क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जिस बच्चे ने बचपन में बाजार में 1 रुपया की भुजिया बेची, वही लड़का एक दिन भारत की सबसे बड़ी स्नैक कंपनी का मालिक बन जाएगा? क्या आप मानेंगे कि सिर्फ एक साइकिल, एक छोटा ठेला और माँ के अटूट भरोसे से शुरू हुई यात्रा आज 30,000 करोड़ रुपए के हल्दीराम साम्राज्य में बदल चुकी है? ये सिर्फ भुजिया की कहानी नहीं है, ये कहानी है सपनों की, अथक संघर्ष की और उन गहरे संस्कारों की जिन्होंने एक साधारण लड़के को हल्दीराम्स एम्पायर का राजा बना दिया। ये गाथा है गंगा बिशान अग्रवाल, जिन्हें दुनिया आज हल्दीराम जी के नाम से जानती है। विनम्र शुरुआत, गरीबी और बचपन का संघर्ष। साल 1900 की शुरुआत में राजस्थान के बीकानेर में एक साधारण मारवाड़ी परिवार में गंगा बिशान अग्रवाल का जन्म हुआ। उनका परिवार मठरी और नमकीन बनाने का काम करता था, लेकिन ये सब घर के एक छोटे से किचन तक ही सीमित था। बचपन से ही गरीबी और जिम्मेदारियों ने उन्हें घेर रखा था। जहाँ दूसरे बच्चे स्कूल जाते थे, वहीं छोटे गंगा बिशान अपनी टोकरी में नमकीन भरकर बाजारों में बेचते फिरते थे। उनके लिए दुनिया बस 1 रुपया की भुजिया और 2 पैसे की मठरी बेचने तक ही सीमित थी। एक नया विचार, माँ की रेसिपी से डूंगर सेव का जन्म। जब गंगा बिशान 15-16 साल के हुए तो उनके मन में एक विचार कौंधा, सिर्फ पुरानी नमकीन नहीं, कुछ नया करना है। उन्होंने अपनी माँ की खास रेसिपी से प्रेरणा ली और एक ऐसी भुजिया बनाई जिसमें एक अनूठा स्वाद, विशेष मसाले और बेजोड़ करारापन था। इस नई पेशकश के लिए उन्होंने अपनी दादी के प्यारे नाम हल्दीराम को ही अपना ब्रांड नाम चुना। वो खुद हाथों में टोकरी लिए साइकिल पर दुकानों तक भुजिया बेचने जाते थे। सबसे क्रांतिकारी बदलाव ये था कि उन्होंने भुजिया को पहली बार एकदम महीन सेव जैसा बनाया और इसे डूंगर सेव नाम दिया, जो बीकानेर के महाराजा के नाम पर था। ये भुजिया इतनी लोकप्रिय हुई कि महाराजा बीकानेर को भी ये बहुत पसंद आई और उन्होंने हल्दीराम को अपना शाही आपूर्तिकर्ता, रॉयल सप्लायर बना दिया। अब सिर्फ आम जनता ही नहीं, राजघराने में भी हल्दीराम का नाम गूंजने लगा था। कोलकाता की चुनौती, निस्वार्थ स्वाद और पहचान का सफर। सन 1950 में गंगा बिशान अग्रवाल केवल 100 रुपए और कुछ भुजिया के पैकेट लेकर कोलकाता पहुंचे। बंगालियों को भुजिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और शुरुआत में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। वो दिन भर धूप में खड़े रहते, लेकिन लोग उनकी भुजिया खरीदने से कतराते थे। तब हल्दीराम जी ने एक अद्भुत तरीका अपनाया। उन्होंने रेलवे स्टेशन और सिनेमा हॉल के बाहर खड़े होकर लोगों को मुफ्त में भुजिया चखाकर टेस्टिंग करवाई। धीरे धीरे लोगों को स्वाद पसंद आने लगा और भुजिया की मांग बढ़ने लगी। जल्द ही उन्होंने कोलकाता में अपना पहला हल्दीराम का आउटलेट खोला, जहां स्नैक्स के साथ साथ मिठाइयां भी बेची जाने लगी। देखते ही देखते हल्दीराम पूरे शहर में एक जाना माना नाम बन गया। चुनौतियों से पार, गुणवत्ता और विस्तार का मंत्र। हल्दीराम को कोलकाता में भारी प्रतिस्पर्धा, स्टाफ की कमी, सीमित पूंजी और शिक्षा की कमी जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने स्वाद और गुणवत्ता से कभी कोई समझौता नहीं किया। ये उनके जीरो कॉम्प्रोमाइज के सिद्धांत का ही परिणाम था। धीरे धीरे उनके बेटे और पोते भी व्यापार से जुड़ गए। कारोबार नागपुर, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद तक फैल गया। हर जगह स्वाद वही रहा, लेकिन ब्रांडिंग बेहतर होती गई। उन्होंने पैकेजिंग पर ध्यान दिया, मशीनों का उपयोग करके स्वच्छ उत्पादन सुनिश्चित किया और अपने उत्पादों को सुपरमार्केट शेल्फ तक पहुंचाया। आज हल्दीराम के उत्पाद यूएसए, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी उपलब्ध हैं। भारतीय प्रवासियों ने इन उत्पादों को हाथों हाथ लिया है। एयरलाइंस, ड्यूटी फ्री शॉप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हल्दीराम हर जगह मौजूद है। हल्दीराम आज सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि हर प्रवासी भारतीय की यादों का स्वाद है। 30,000 करोड़ रुपए से अधिक देशों में उपस्थिति, 70 जोड़ देश, उत्पाद, 400 जोड़ प्रकार के उत्पाद, जिनमें मिठाइयाँ, नमकीन, स्नैक्स और फ्रोजन फूड शामिल हैं। स्वामित्व, 100% पारिवारिक स्वामित्व। विनिर्माण इकाइयाँ, 15 जोड़। आउटलेट, 100 जोड़। सफलता का सूत्र, अनुशासन, संघर्ष और संस्कार। हल्दीराम की सफलता अनुशासन, कड़ी मेहनत और गहरे पारिवारिक संस्कारों का परिणाम है। उनके लिए गुणवत्ता सबसे पहले थी और वो अपने कर्मचारियों को परिवार जैसा मानते थे। आज भी उनकी भुजिया की रेसिपी वही है जो उनकी दादी माँ ने सिखाई थी। जिस लड़के ने बचपन में 1 रुपया की भुजिया बेची, जिसने कई बार नाकामी का सामना किया, जिसे अंग्रेजी नहीं आती थी और जिसके पास कोई MBA की डिग्री नहीं थी, वही आज भारत की सबसे बड़ी स्नैक कंपनी का जनक बन गया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सक्सेस न पढ़ाई से आता है, न पैसों से। सक्सेस आता है सोच, स्वाद और संघर्ष से। अगर आपको हल्दीराम की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको कुछ बड़ा करने की हिम्मत देती है।